जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्रॉम बेसिक बाय नागेंद्र सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों और प्यारे देशवासियों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और चलिए करते हैं आज की क्लास हम शुरू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है वो लेटर राइटिंग है। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कारण है मेरे बच्चों, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लेटर एक ऐसा टॉपिक है जो न केवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या एकेडमिक एग्जामिनेशंस हो, बल्कि यहाँ आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको मिलेगा। यह टॉपिक आपके जीवन के हर मोड़ पर मिलेगा आपको। चाहे कभी आपको जॉब के लिए लेटर लिखना हो, या कभी आपको किसी ऑफिस में लेटर लिखना हो, या कभी भी किसी प्रकार का आपको लेटर लिखना हो, तो ये कोई एक लिमिटेड एरिया इसका नहीं है कि केवल आप स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित रहेंगे। पूरे जीवन आपको ये काम देगा, इसलिए ध्यान से सुनना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मेरे बच्चों, यहाँ जो मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, जो भी लेटर के बारे में बताऊंगा, याद रखना सेम यही आप हमें हमेशा फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं यहाँ कुछ और है और दूसरी जगह पता लगा कि आप जॉब के लिए लेटर कुछ और लिख रहे हैं, फॉर्मेट है, और किसी ऑफिस के लिए दूसरा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ वो फॉर्मेट हर जगह वही काम देगा। इसलिए ये एक तरह से आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, तो एक ही ब्रह्मास्त्र है, यूज़ करिए, आप कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें लेटर राइटिंग की, तो लेटर होता क्या है पहले इसको समझते हैं। अ लेटर इज़ व्हाट? अ लेटर इज़ अ रिटन मैसेज कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल टू अनदर। एग्जैक्टली मेरे बच्चों, लेटर क्या होता है? एक मैसेज भेजने का माध्यम होता है। एक जगह से दूसरी जगह, एक लोग से दूसरे लोग, या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के पीपल को क्या किया जाता है? मैसेज कन्वे किया जाता है, सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। किसके माध्यम से? लेटर्स के माध्यम से, पत्र के माध्यम से। जी हाँ, तो लेटर क्या करता है? मैसेज को कन्वे किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, एक लोग से दूसरे लोग को। चलिए ठीक है, तो आपको समझ में आया कि लेटर राइटिंग होता क्या है, इसकी डिफिनीशन हो गई। चलिए बात करते हैं लेटर के टाइप्स के बारे में। जी हाँ, लेटर कितने प्रकार के होते हैं? अगर बात करें लेटर के टाइप्स की, तो लेटर कुल मिलाकर कितने प्रकार के होते हैं? लेटर कुल मिला के 2 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, अगर बात करें कौन कौन है वो, तो पहला है फॉर्मल लेटर, और ध्यान दीजिए, फॉर्मल लेटर्स और इम्पर्सनल लेटर। इसको फॉर्मल लेटर भी कहते हैं और इम्पर्सनल लेटर भी कहते हैं। ठीक है, अब फॉर्मल लेटर में आपका बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, सारे लेटर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल लेटर स्पेशली आपका ऑफिशियल लेटर हो गया, बिजनेस लेटर हो गया। इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर जो होता है अपने फ्रेंड्स को लिखा जाता है, अपने रिलेटिव्स को लिखा जाता है, और अपने जो रिलेशन में हो इस तरह के लोगों को लिखा जाता है। जबकि जो फॉर्मल लेटर होता है वो ऑफिस से रिलेटेड होता है, ऑफिसर से रिलेटेड होता है। ठीक है, स्कूल कॉलेज से रिलेटेड होता है। ठीक, चलिए एक एक करके हम समझेंगे इनके फॉर्मेट्स क्या होते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं पहले फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। जी हाँ, पहले समझते हैं क्या होता है फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का। जी हाँ, सबसे पहले याद रखिए मेरे बच्चों, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। सेंडर्स एड्रेस का मतलब क्या होता है? सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है जो पत्र लिख रहा है, जो लेटर लिख रहा है, वो अपना खुद का एड्रेस लिखेगा। और कितनी लाइन में? ध्यान दीजिए, एक लाइन में मत ख़त्म करिएगा, कम से कम 2 लाइन हो और ज़्यादा से ज़्यादा 3। तो आप अपने एड्रेस को, अपने पते को 2 लाइन में, और अगर आप 2 लाइन में लिखते हैं तो अति उत्तम है। और अगर एग्ज़ाम की बात करें तो मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा आपका एड्रेस, कभी भी ऐसी गलती मत करना, कभी भी भूल कर ऐसी गलती मत करना। अगर एग्ज़ाम की बात किया जाए तो एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आप देखेंगे, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, हमेशा सेंडर का एड्रेस दिया होता है। जब भी आप कोई भी किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, सेंडर का एड्रेस हमेशा दिया रहता है। तो आप उसी को कॉपी करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो आप सेंडर का एड्रेस जो भी वहाँ पर दिया गया, सेंडर्स का एड्रेस, उसी को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो आप, और मान लीजिए अगर एग्ज़ाम की बात नहीं है, आप सिंपली या ऐसे जनरली किसी ऑफिस के लिए लिख रहे हैं, तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे ऊपर बाएं तरफ 2 लाइन में आप क्या करेंगे? 2 लाइन में आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, यानी अपना खुद का एड्रेस। इसके बाद 1 लाइन का गैप छोड़ देंगे। ठीक, 1 लाइन का क्या करेंगे? गैप छोड़ देंगे। ऐसा नहीं सेंडर्स एड्रेस के जस्ट नीचे, जस्ट बिलो आप शुरू कर दें दूसरा, नहीं, ऐसा नहीं। यू विल नॉट राइट जस्ट आफ्टर राइटिंग सेंडर्स एड्रेस, यू विल लीव गैप ऑफ 1 लाइन। यस, आफ्टर दैट यू विल राइट द डेट।
इसके बाद आप लिखेंगे डेट, एक लाइन का गैप होगा, फिर आप लिखेंगे डेट। अच्छा, डेट के बारे में भी मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, याद रखिएगा। अगर डेट के बारे में बात करूं तो डेट ज़्यादातर बच्चे, जैसे आज कितनी तारीख है, आज है 12, अगर बात करें तो आज है 12/6/2021। ऐसा डेट कभी मत लिखना, याद रखिए। चाहे नोटिस हो, चाहे आपका वो रिपोर्ट हो या लेटर हो या और कोई राइटिंग का पार्ट हो, याद रखिएगा इस तरह का कभी भी आप मत लिखिएगा। ज़्यादातर ऐसे लिख देते हैं, ऐसे डेट लिखे फिर ऑब्लिक किए, फिर महीने का नाम ऑब्लिक, फिर इसके बाद सन का नाम लिख दिया ऑब्लिक। ये पूरी तरह से गलत मान लिया जाएगा, आपका मार्क्स इसमें काट दिया जाएगा। कभी भी आप बोर्ड में लिखेंगे तो ये बिल्कुल गलत माना जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या है, अब आप पूछेंगे सर फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखें। तो फॉर्मेट इसका है मेरे बच्चों, फॉर्मेट क्या है जैसे इसको लिखेंगे आप, पहले आप क्या कर सकते हैं, दो तरीका है, तो मैं जो बेस्ट समझता हूँ यही समझता हूँ। पहले आप लिखिए महीने का नाम, तो महीना मान लीजिए क्या चल रहा है, जून है, तो आप पहले जून लिखिए, ठीक है। आप महीने का नाम लिखिए जून, कितनी तारीख है, तारीख है 12, जून 12, इसके बाद कॉमा करिए, फिर इसके बाद लिखिए आप 21, ठीक है। थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो आप इसी तरह से बस एक ही याद रखिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं। सबसे पहले डेट में क्या करेंगे, महीने का नाम लिखिए, इसके बाद तारीख लिख दीजिए, फिर कॉमा करके सन लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे डेट, कभी भी वो ऑब्लिक वाला नहीं फॉलो करेंगे, वो गलत है बिल्कुल पूरी तरह से, ठीक। तो डेट लिखने के तुरंत बाद एक लाइन फिर गैप होगा, फिर बीच में एक लाइन का स्पेस होगा, देयर शुड बी स्पेस ऑफ 1 लाइन जस्ट बिलो द डेट। चलिए, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, देन रिसीवर्स डेजिग्नेशन, यस। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात फिर से, रिसीवर्स डेजिग्नेशन मीन्स जिसको आप लेटर लिख रहे हो, जिसको आप पत्र लिख रहे हो, वो किस पोस्ट पर है। डेजिग्नेशन का क्या मतलब होता है, डेजिग्नेशन का मतलब होता है पोस्ट, ठीक है। जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो किस पोस्ट पर है। जैसे आप मान लीजिए डीएम को लिख रहे हैं लेटर, ठीक, तो आप यहाँ पर लिखेंगे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या द डीएम। एडिटर को लिख रहे हैं तो हो जाएगा यहाँ पर द एडिटर, ठीक। तो यानी जिसको भी लेटर लिख रहे हैं आप उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे, उसकी पोस्ट लिखेंगे, वो किस पोस्ट पर है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लेटर एडिटर को लिख रहे हैं तो आप यहाँ लिख देंगे द एडिटर, ठीक है। हमें जहाँ तक लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसके बाद तुरंत जस्ट नीचे उसके यहाँ लाइन नहीं छोड़ना है, यहाँ एक भी लाइन का स्पेस नहीं छोड़ना है, ठीक है। यस, इसके बाद आप उसके जस्ट बिलो लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस। यहाँ भी ध्यान दीजिए, रिसीवर्स एड्रेस क्या होगा, यहाँ भी 2 लाइन्स में होगा, एक लाइन में नहीं ख़त्म करेंगे। तो रिसीवर्स का एड्रेस लिखेंगे, इसके बाद फिर 1 लाइन स्पेस, एक लाइन स्पेस छोड़ेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी भी ऑफिशियल लेटर लिखा जाए तो सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है मेरे बच्चों कि कभी भी किसी ऑफिसर्स को आप लेटर लिखते हैं तो उसका हाल चाल नहीं पूछते हैं कि भाई क्या हाल चाल है और सब ठीक है, कुशल मंगल है, बढ़िया है। इसके लिए लेटर नहीं लिखा जाता। कभी भी आप किसी ऑफिसर को, एडिटर को या किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या किसी भी ऑफिस में ऑफिसर्स को लेटर लिखते हैं तो उससे हाल चाल पूछने के लिए नहीं होता, या कोई हमारा वो एक तरह से ऑफिशियल रिलेशन होता है। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ कारण होगा, और जब कुछ कारण है तो सब्जेक्ट लिखा जाएगा। इसलिए आप सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत जस्ट बिलो एक लाइन फिर छोड़ेंगे गैप, फिर इसके बाद आपका होना चाहिए सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या होगा, सैल्यूटेशन मतलब जैसे डियर सर या डियर मैम, जो भी है, अभिवादन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो सैल्यूटेशन आप लिखेंगे और सैल्यूटेशन के बाद क्या होगा, सैल्यूटेशन के बाद फिर एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, ठीक। इसके बाद फिर आपकी बॉडी शुरू हो जाएगी, फिर आपकी बॉडी शुरू हो जाएगी एक लाइन गैप के बाद। और बॉडी में आप भाई पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, आपका पूरा मैटर होगा। चलिए, उसको मैं सेपरेटली जब बताऊंगा आपको तो पूरा बॉडी कैसे लिखा जाएगा वो बताऊंगा। अभी तो फॉर्मेट समझिए यहाँ पर। इसके बाद बॉडी कंप्लीट होने के बाद फिर एक लाइन गैप छोड़िए, फिर इसके बाद आपका होगा सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, इसके बाद आपका क्या होगा, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आप कंप्लीट करेंगे। सब्सक्रिप्शन मीन्स आप कम्प्लीमेंट्री होगा, कम्प्लीमेंट्री क्लोज। जी हाँ, एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं तो ऑफिशियल लेटर में क्या लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर्स में स्पेशली लिखते हैं योर्स ट्रूली। क्या लिखते हैं मेरे बच्चों, योर्स ट्रूली। अच्छा, ट्रूली में TRUELY नहीं होता है, ध्यान दीजिए। ट्रूली में क्या होता है, TRUELY होता है, ठीक है, ई नहीं होता है। तो TRULY ट्रूली,
तो स्पेशली ऑफिशियल लेटर्स में लिख देते हैं योर्स ट्रूली। और योर्स में भी याद रखिएगा कॉमा नहीं होगा। योर्स कैसे लिखा जाएगा? YOURS, ये है। यहाँ कॉमा नहीं होगा, अगर कॉमा कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो कॉमा नहीं होगा, योर्स ऐसे लिखेंगे, योर्स ट्रूली। इसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे या सिग्नेचर करेंगे, ठीक? सब्सक्रिप्शन के तुरंत नीचे क्या करेंगे? अपना नाम लिखेंगे या सिग्नेचर करेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा हो जाएगा क्या? फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। ये हो जाएगा आपका क्या? फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। मेरे बच्चों इस तरह से आप ये ध्यान दीजिएगा, यही फॉर्मल, ये जो फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का, हर जगह यही आप फॉलो करेंगे। चाहे आप जॉब के लिए लेटर लिख रहे हैं, चाहे आप डीएम को लिखें, चाहे एडिटर को लिखें, या किसी और ऑफिसर्स को लिख रहे हैं, हमेशा यही फॉलो करेंगे, ठीक है? या आप ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं, या इंक्वायरी लेटर लिख रहे हैं, या किसी और पर्पज़ के लिए कोई भी ऑफिशियल लेटर है, आप यही फॉलो करेंगे, ठीक? चलिए बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, चलिए देखते हैं, इसको भी जल्दी से समझ लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं है तो बहुत आसान है। जी हाँ, अगर बात करें इनफॉर्मल लेटर की, यानी पर्सनल लेटर, पर्सनल लेटर या कह सकते हैं उसको इनफॉर्मल लेटर, किसको लिखा जाता है? स्पेशली अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, मदर फादर या फैमिली मेम्बर्स को लिखा जाता है, ठीक है? तो इसमें भी सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेंडर्स एड्रेस, अपना खुद का पता लिखेंगे आप, जो भी लेटर लिख रहा है वो अपना पता लिखेगा। कितने लाइन में? 2 लाइन में, 3 लाइन में भी हो जाएगा तो ठीक है, गड़बड़ नहीं है, लेकिन 3 से ज़्यादा ना हो, कोशिश करो 2 में हो जाए तो बढ़िया है। इसका मतलब ये भी नहीं कि 1 लाइन में करो, नहीं। सेंडर्स का एड्रेस कितने लाइन में होना चाहिए मेरे बच्चों? 2 लाइन में होना चाहिए। इसके बाद 1 लाइन का फिर गैप छोड़ो, स्पेस होना चाहिए। ये स्पेस क्यों होना चाहिए? उसका कारण है, देखो ध्यान दो मेरे बच्चों, इसलिए स्पेस होता है जिससे लेटर पत्र जो है आपका वो दिखने में सुंदर लगे, दिखने में अच्छा लगे, इसलिए ये स्पेस होना ज़रूरी है। और ये फॉर्मेट इसका पार्ट भी है, फॉर्मेट है ये। तो स्पेस के बाद आप फिर डेट लिखेंगे, डेट का फॉर्मेट वही होगा जो मैंने आपको बताया, वो ऑब्लिक करके नहीं लिखेंगे आप। फिर इसके बाद आप स्पेस करेंगे 1 लाइन का। फिर इसके बाद सैल्यूटेशन, यहाँ सब्जेक्ट या रिसीवर्स एड्रेस या डिजिग्नेशन नहीं है, सीधा सेंडर्स एड्रेस। इसके तुरंत बाद आप स्पेस छोड़ेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर 1 लाइन का स्पेस होगा, फिर सैल्यूटेशन होगा। और सैल्यूटेशन में क्या भाई, रिस्पेक्टेड फादर या डियर ब्रदर या डियर फ्रेंड, जो भी होगा आप सैल्यूटेशन यहाँ लिखेंगे, यानी जो भी अभिवादन का वो शब्द होगा। अच्छा, इसके बाद फिर 1 लाइन का गैप छोड़ेंगे। फिर इसके बाद आपकी शुरू हो जाएगी लेटर का बॉडी, फिर लेटर का बॉडी शुरू कर देंगे, जो भी है। लेकिन याद रखिएगा जब भी आप लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर यानी पर्सनल लेटर, तो वहाँ पर कोई आपको यहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं दिखाना है। आप एकदम फैमिलियर तरीके से, जैसे अपने पिता से, अपने माताजी से, अपने मित्रों से बात करते हैं, आप वैसे ही ठीक उसी तरह से लेटर भी लिखेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप बॉडी कंप्लीट करेंगे। और बॉडी के बाद फिर सब्सक्रिप्शन और फिर नेम। जी हाँ, और बॉडी जैसे ही कंप्लीट होगा इसके तुरंत बाद आप क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली, जो भी है, जो भी वर्ड जिसके लिए अप्रोप्रिएट है आप वो यहाँ पर यूज़ करेंगे, सब्सक्रिप्शन, ठीक है? इसके बाद नेम या सिग्नेचर, नेम का मतलब यहाँ निक नेम स्पेशली लोग लिखते हैं या अपना नाम भी लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप अपने चाचा जी को लिख रहे हैं, अपने फादर को लिख रहे हैं, या और किसी को लिख रहे हैं, और आपको घर में सब बुलाते हैं छोटू, तो आप कह सकते हैं योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली, योर लविंगली छोटू, ठीक है? तो मेरे बच्चों याद रखना, ये यहाँ पर आपको फॉर्मेलिटी नहीं दिखाना है। इनफॉर्मल लेटर में, पर्सनल लेटर में क्या करेंगे आप? हमेशा याद रखेंगे आप वैसे ही यूज़ करेंगे यहाँ वर्ड्स, वैसे ही लिखेंगे यहाँ पर जैसे आप जैसे उनके साथ आपका रिलेशन है, ठीक है? तो मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही बहुत है। और चलते चलते एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और इसी तरह मैं वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।